बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाप एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में जिस तरह हम बात करते हैं अवामी मसाइल की, तो जिस तरह हमारा आज तकरीबन चौथा सेगमेंट ऐसा है जिससे मुख्तलिफ़ इदारों में जाके यहाँ पर जो अवामी शिकायत होती हैं उस इदारे में जाके वो बताते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ पे, सेहत के हवाले से। हम आज DHQ हॉस्पिटल हरीपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के MS साहब से भी बात करें कि जो अवामी शिकायत हैं या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़, अगर मैं बात करूँ यहाँ के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से या मरीज़ जो आते हैं उनको एबटाबाद रेफ़र किया जाता है। मुख्तलिफ़ मसाइल जो सेहत के हवाले से ज़िला हरीपुर के अवाम को होते हैं, उस हवाले से जो शिकायत हैं वो हम यहाँ के डॉक्टर से शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सर्जिकल वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम ख़ान जो कि यहाँ पर सीनियर सर्जन हैं। हम पूछेंगे यहाँ पर जिस तरह के सेहत इंसाफ कार्ड की अगर मैं बात करूँ या यहाँ और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो भी हैं, लेकिन इसमें सर्जन्स की जो कमी होती है या स्टाफ की कमी होती है उस हवाले से भी पूछेंगे। लेकिन मेन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड में अगर रजिस्टर्ड यहाँ के जो इलाज है इसका लाखों रुपये बहुत ही मालियत का ये इलाज है, पैसे लगते हैं इस पर, उस हवाले से पूछेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम पूछेंगे कि जिस तरह के एबटाबाद या हरीपुर या मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में यहाँ पर सर्जिकल जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, शुक्र है। डॉक्टर साहब, सर्जिकल वार्ड के बारे में यहाँ पर पेशेंट कितने आते हैं और क्या OPDs के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अक्सर गिला करते हैं लोग के इलाज मुआवजे में यहाँ पर जो हम आते हैं तो हमें रेफ़र कर दिया जाता है एबटाबाद। कितनी सदाकत है इसमें? देखें, अब बात आपने ये 3-4 सवाल बैक वक्त कर दिए। मैं स्टेप बाय स्टेप उनका जवाब दे। मेरे नहीं, अवामी सवाल हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ तक आपने अगर बात की OPD की, अब अगर पहले अगर हम सर्जरी की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि सर्जरी की इस वक्त हमारे पास यहाँ पर 4 सीटें हैं। मैं वाहिद सर्जन हूँ, एक जनरल सर्जन जो यहाँ मौजूद हैं। 3 सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि भी रेफर टू एबटाबाद। बात आपको कहना चाहता जो आपने बात की कि ज़ाहिर है हम एक दिन हम OPD करते हैं, नेक्स्ट डे हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और लेकिन फिर अब हमारे पास ज़ाहिर है ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, टीचिंग हॉस्पिटल तो है नहीं, तो हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ डेज़ होते हैं। अब जैसे आज का दिन आप आए हैं, मंगल का दिन है, मंगल हमारा जनरल सर्जरी का डे होता है, आज हमारा ऑपरेशन डे था। तो आज हमने 11 पेशेंट जो है जनरल एनेस्थीसिया में किए और 15 के हमारे जो लोकल के केसेस थे। हम मतलब यहाँ पर आज आप OPD नहीं कर सकते? आज OPD नहीं कर सकते। क्या वजह, क्या वजह? अब जाहिर है मैंने आपसे वही आपके सवाल का जवाब आ गया कि मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो डेफिनेटली पीछे OPD में हमारे MO मौजूद होंगे जो पेशेंट को तो देखते हैं। उस दौरान अगर कोई कॉल आ जाती है कि कोई सीरियस पेशेंट होता है, वो पेशेंट को शिफ्ट भी करवा देते हैं ऑपरेशन थिएटर में भी, अगर बहुत ज़रूरत है, ऐसी एमरजेंसी है तो फिर हम वो। लेकिन ज़ाहिर है जब स्टाफ कम होगा, सोर्सेज कम होंगे तो डेफिनेटली फिर उस दौरान तो पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा। ज़ाहिर है ड्यूरिंग सर्जरी हम पेशेंट तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही बात है। ज़ाहिर है फिर एक दिन हम OPD करेंगे, एक दिन OT कर, ठीक है, लेकिन फिर अल्टर्न भी नहीं कर सकते कि अब एक दिन जनरल सर्जरी OT करती है, एक दिन गायनी वाले अपना ऑपरेशन डे इस्तेमाल करते हैं, ENT वाले ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है हम अल्टरनेट तो हम 2 ऑपरेशन डे इस्तेमाल करते हैं, पीर और जुमेरात जनरल सर्जरी वाले। और इस दौरान जो ओवरनाइट इमरजेंसी एडमिट होती है वो सर्जरी डेली मॉर्निंग में परफॉर्म की जाती है। ये नहीं कि उनको भेजा जाता है, ये बात आपसे मैं कहूँगा वो गलत है। यही बात है कि यहाँ पर हरीपुर में यहाँ पर लोग आते हैं, कहते हैं जी सेहत इंसाफ कार्ड जो है यहाँ पर नहीं लिया जाता, उसको मानते ही नहीं है, उसको ये नहीं करते लोग। तो यही जो पेशेंट्स जो लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या वजह यहाँ से क्यों फिर उनको इलाज नहीं होता? वजह क्या? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास बर्न केस है, आज हम वो हमारे पास आई हैं, 5 दिन के केस थे, जली हुई लड़की हैं, कम उम्र हैं, उनका बेफार्म लगाया गया है। बेफार्म के ऊपर भी उनका डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप अंडर एज आते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, आपके पेरेंट्स का है और आपका बेफार्म बना हुआ है, तो बेफार्म स्टाफ ने उनसे मांगा है, वो बेफार्म लेके आए हैं और उस पर सेहत इंसाफ कार्ड बना है, उस पर सारी मेडिसिन हुई है, सारा केस हुआ है, OT से भी आ गई, वार्ड में एडमिट है, आगे भी ट्रीटमेंट उनको पूरा मिलेगा। इसके अलावा भी जितने भी हैं, इवन देखें हम यहाँ ब्रेस्ट कैंसर पर काम कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी बात बताता हूँ कि मैंने 10 ईयर्स PIMS में गुजारे हैं, मैं ब्रेस्ट सर्जरी में काम करता रहा हूँ।
ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी पे अगर आप किसी भी सेटअप में रावलपिंडी इस्लामाबाद चले जाएँ, 3.5 लाख रुपया सर्जरी पे खर्च आता है। सेहत इंसाफ कार्ड पे फ्री सर्जरियाँ, हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, या आप चेक कर सकते हैं। हमारा क्या, आप इवन सेहत इंसाफ के ऑफिस जाएँ, ज़ाहिर है उन्होंने पे करना है, स्टेट लाइफ ने, उनकी फाइलें जमा हुई हुई, उनकी सर्जरी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक 10 रुपए की पर्ची के ऊपर उनको 1.5 लाख की सर्जरी प्रोवाइड की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने वजाहत से कहा कि अक्सर यहाँ पर हमें भी कंप्लेंट्स आई कि यहाँ पर जो आते हैं यहाँ पर बहुत महंगा इसका इलाज है। तो जब सेहत इंसाफ कार्ड के हिसाब से जिस तरह उन्होंने कहा कि किसी का फॉर्म बे नहीं होता या कोई रजिस्टर्ड नहीं होता, 100 मसाइल होते हैं, तो जब सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने बात की यहाँ पर स्टाफ की, तो बिल्कुल रेफर टू एबटाबाद जो हमें पेशेंट कहते हैं कि जो भी जाता है वो एबटाबाद भेजा जाता है। ज़ाहिर बात है हुकूमत को भी चाहिए, सूबाई हुकूमत को ख़ास तौर में कहना चाहूँगा CM साहब से, और इस तरह हमारे मिनिस्टर हेल्थ वो यहाँ पर आए, एक कैटेगरी यहाँ पर बनी, तो हम इसी हवाले से MS साहब से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टाफ भी इनका कंप्लीट होना चाहिए। नाज़रीन, इस तरह हम आगे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डायलिसिस यूनिट में। हम जिस तरह के आज बात कर रहे हैं ज़िला हरीपुर में, यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल, अगर हरीपुर की हम बात करें, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जाके हम देखना चाह रहे हैं कि अक्सर मरीज़ यहाँ पर गिला करते हैं कि हमारे इलाज नहीं होते, हमारे ये मसाइल हैं। उसी हवाले से हम हर डिपार्टमेंट में जाके हम बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायलिसिस यूनिट की यहाँ की हेड, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पेशेंट्स हरीपुर में इस वक्त यहाँ पर आपके पास रजिस्टर्ड हैं, और योमिया अगर हम बात करें या मंथली बात करें तो कितने लोग यहाँ डायलिसिस करवाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन पिछले 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास 7 मशीनें हैं डायलिसिस की, और तकरीबन सभी वर्किंग में हैं, और 4 शिफ्टें हम लगाते हैं। 7 मशीनों पे 25 प्लस पेशेंट हमारे डेली के होते हैं। और यहाँ पे अब हरीपुर में इतनी ज़्यादा रेशो है पेशेंट की, तकरीबन वेटिंग लिस्ट भी हमारे पास पेशेंट होते हैं। पेशेंट्स को जो नए पेशेंट टाइम लेने के लिए आते हैं, उनको या तो हम कोई पेशेंट चला जाता है या नहीं आता किसी वजह से, कि चेकअप के लिए, तो हम फिर उनको बुला लेते हैं डायलिसिस के लिए जी, वेटिंग वालों को। वरना हमारे पास जो पेशेंट हैं उनकी ट्वाइस वीकली रेगुलर डायलिसिस हो रही होती है, और हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जिनकी 12-13 साल से रेगुलर यहाँ पे डायलिसिस हो रही है। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह फिर जो स्पेस बचती है, फिर हम वेटिंग वाले को परमानेंट नंबर दे देते हैं। बिल्कुल, मेरा जो पूछने का ये मकसद है कि जिस तरह के यहाँ पर नई रजिस्ट्रेशन जो होती है, या लोग आते हैं तो अक्सर गिला करते हैं कि हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें वो एबटाबाद या दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़िला हरीपुर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डायलिसिस यूनिट की, तो क्या ये काफ़ी है? अगर ज़िला हरीपुर की यहाँ के आवाम के लिए बात करूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने ज़्यादा पेशेंट है, तकरीबन ये खानपुर और अतार वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रीनल फेलियर के केसेस आ रहे हैं। बाकी और इधर उधर एरिया से भी आते हैं हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के। तो पहले ऐसे था कि एबटाबाद DHQ या पिंडी किधर भी चले जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट को नहीं लेते। वो कह रहे हैं कि हरीपुर में आपकी डायलिसिस मतलब स्टार्ट है, तो आप वहाँ पे करवाएं। तो हरीपुर में डायलिसिस स्टार्ट है, यहाँ पे करवाएं। तो आपके पास क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं लोग? जी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे ये जो जारिका से ये बॉर्डर लाइन पे जो पंजाब और हमारे मतलब इसके PK के उस साइड के पेशेंट भी हमारे पास हैं, और अफ़गान जो महाजरीन हैं वो वाले पेशेंट हमारे पास रजिस्टर हैं, और रेगुलर वो ट्वाइस वीकली डायलिसिस करवा रहे हैं। इसी तरह अब तकरीबन हमारी 28 तक डेली पेशेंट्स होते हैं, और संडे को भी हमारी शिफ्ट चल रही होती है। 3 शिफ्टें हमारी रेगुलर चल रही होती हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल मकसद यही है यहाँ पर डायलिसिस यूनिट की अगर हम बात करें हरीपुर में, जिस तरह उन्होंने कहा कि 7 यूनिट्स लगी हुई हैं, तो बिल्कुल मज़ीद अगर जिस तरह हुकूमत ने एक हरीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक कैटेगरी का नोटिफिकेशन हुआ, तो अगर यहाँ पर बेहतरी तब ही आ सकती है जिस तरह आवाम गिला करती है डायलिसिस के हवाले से, तो हमें फैसिलिटीज़ तो वो फैसिलिटीज़ तब ही आएंगी कि मज़ीद यहाँ पर डायलिसिस यूनिट्स या मशीन्स वो जो भी इक्विपमेंट है उनको दिया जाए। इस तरह नाज़रीन हम आगे जाएँगे और मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चाइल्ड डिपार्टमेंट के हेड यहाँ पर मोहम्मद इरशाद साहब। उनसे पूछते हैं कि यहाँ जो कंप्लेंट्स के हवाले से, जिस तरह भी हम इनसे थोड़ा सा डिस्कस भी किए, जो यहाँ पे जो मसाइल थे हॉस्पिटल के हवाले से या कंप्लेनर जो हमें कंप्लेन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल तो सबसे पहले ये बताएं, अगर हम बात करें यहाँ हॉस्पिटल की, जिस तरह हम अभी गए हैं यहाँ पे चाइल्ड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे यूनिट भी हमने चेक की, मुख्तलिफ वार्ड्स में हमने देखे, तो पिट्स वार्ड्स की यहाँ पर क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि नर्सरी के हवाले से अगर बात करें हरीपुर के लिए ये नाकाफ़ी है, तो मज़ीद क्या होना चाहिए कि जिस तरह के हरीपुर की हम बात करें, यहाँ आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और पेशेंट ज़ाहिर बात है ज़्यादती की वजह से ये चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो एक कैटेगरी हॉस्पिटल का नोटिफिकेशन भी हो चुका है, तो क्या समझते हैं क्या होना चाहिए और मज़ीद कैसे बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये पहले हमारा कैटेगरी बी हॉस्पिटल था। कैटेगरी बी हॉस्पिटल में नर्सरी के लिए 5 बेड होते हैं। हम इस वक्त उसके ऊपर 8 बेड के साथ रन कर रहे थे नर्सरी को। अभी हमारा एक कैटेगरी का नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन इसे फंडिंग है, इसका वर्क पावर जितना है वो अभी स्टार्ट होगा, तो उसके साथ साथ सब अपग्रेडेशन होगी। स्टाफ भी हमारा 2 पोस्टें और हमारी स्पेशलिस्ट की मंजूर हुई हैं और हमारा और स्टाफ भी मंजूर होगा। इसके साथ जो रश हो रही है, इस रश को कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्डिंग की आपने बिल्डिंग की आपने बात की, ये मुझे बताया डॉक्टर साहब, ज़िला हरीपुर में कितने डी टाइप हॉस्पिटल हैं। 4 डी टाइप हॉस्पिटल हैं। खानपुर गाजी, सैयद अहमद खान और डिंगी का। अच्छा, डिंगी की आपने बिल्डिंग की, आप वो तो बंद पड़ा है अभी तक, उस पर तो कुछ भी ना स्टाफ ना उसको फंक्शनल किया गया। यही बात अगर उन इलाकों में, अगर ज़िला हरीपुर में अगर यहाँ पर हम देखें जो यहाँ पे बी कैटेगरी हॉस्पिटल DHQ यहाँ पर जो आप बैठे हैं, तो बर्डन की वजह यही है कि वो हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है, तो वो क्यों नहीं फंक्शनल हो रहे, क्या वजह है। देखिए, अगर मुझे आप क्लिनिशियन के हिसाब से बात करें ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये चारों अस्पतालों को भी अगर चलाएं ना हरीपुर अस्पताल में, फिर भी रश पड़ेगा, क्योंकि लोगों का आमद का मामला, उनकी खरीदो फरोख्त सब हरीपुर में होती है। लोग इस वजह से हरीपुर ज़्यादा प्रेफर करें, सिटी को लोग प्रेफर करते हैं हर लिहाज से। तो अगर उनकी वजह यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए या ज़्यादा वो किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप डेंगी अस्पताल को भी चला लें, वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा उसके साथ नहीं जा सकते, ना आप इतनी ज़्यादा सहूलतें वहाँ पे दे सकते हो, आपकी सोर्सेज तकसीम होती जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो ये बेहतर है कि अगर हम DHQ को सेंट्रल को पहले करें, उसके बाद बाकी प्रेफरी को करें, तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, इस वक्त आपके पास नर्सरी में कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास आज हमने सुबह 13 पेशेंट रिसीव किए हैं, जिसमें से हमने 6 डिस्चार्ज किया है, 7 उनमें से बैलेंस में थे, 3 एडमिशन आ गए हैं, तो इसलिए अभी हमारे पास 10 पेशेंट हैं। यहाँ पर बेबी कार्ड हो गया, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ या इक्विपमेंट यहाँ पे आपके होते हैं नर्सरी वार्ड में, इससे पहले बहुत कमी थी। आज क्या सूरत हाल है। जिस तरह के मैं देखूँ अभी हॉस्पिटल में अगर जिस तरह आबादी बढ़ रही है हरीपुर की, तो क्या आया आपके पास मौजूदा जो यहाँ पर हम अगर इक्विपमेंट की बात करें, कंप्लीट है आपके पास। हमारे पास ऐसे ना अभी 5 बेबी कार्ड हैं, 2 इनक्यूबेटर हैं, हमारे पास फोटोथेरेपी मशीन 4 पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको डबल लगा के हम 2 पेशेंट को एट ए टाइम लगा सकते हैं ना। तो साथ में हमारे पास बेबी वार्मर एक पड़ा हुआ है, बेबी वेट मशीन है, ग्लूकोमीटर, ये चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन वो फिर भी कमी है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। हरीपुर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी नर्सरी है, बड़ी नर्सरी होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। वार्मर हमारे पास 1 के बजाय 3-4 होने चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम हमारे पास 2 से ज़्यादा पेशेंट भी आ जाते हैं, 2 को हम आसानी से डाल सकते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि नर्सरी जैसे कम्प्लेक्स लेवल की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर सारी सहूलतें हों, क्योंकि हमें सहूलत ना होने की वजह से बच्चों को रेफ़र करना पड़ता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हरीपुर DHQ हॉस्पिटल में। जिस तरह बात हो रही है, तो हम मौजूद हैं इस वक्त सेहत इंसाफ कार्ड काउंटर पे। जिस तरह के हम बाहर बहुत सारी कंप्लेन हमें आई कुछ दिनों में कि यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड जो है उस पर काम नहीं हो रहा। बाहर एक वावेला मचा हुआ है कि हरीपुर हॉस्पिटल में सेहत इंसाफ कार्ड जो है उस पर यहाँ पर सेहत का या जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जा रही। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड काउंटर पे जो वेरीफाई करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ है और मैं यहाँ पे स्टेट लाइफ की तरफ से सेहत इंसाफ का इंचार्ज हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जिसको हम DMO का डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। जो आपने सवाल किया ना कि लोग जी कह रहे हैं कि नहीं मिल रही, असल में सारे को बड़ा मसला, मैं अगर इनको बिच गल करा तो ज़्यादा बेहतर मेरे भरा ज़्यादा समझा। सारे को बड़ा मसला है कि इतने लोगों शऊर नहीं, पता नहीं कि सेहत इंसाफ कार्ड है कि शे। पहला सवाल उन्होंने होंदा है कि जी असां दा कार्ड बना के चाह दो, हालांकि असी लोग किसी का कार्ड ना बनाते। कार्ड ऑलरेडी जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है
उस उत्ते इलाज हुण मसला यह है कि असां दी आवाम जी पब्लिक जी है उसां ये पता हो सी कि कोरोना वैक्सीन जी लोग आते इस पे फलाने जी ये वो कोई लवांदे नहीं है। हुण अजकल एक दूए मार के मतलब लड़ाइयाँ कर करके वैक्सीन लवाने जुलूस कट देंगे क्यों नहीं लगी। इसी तरह सेहत इंसाफ नवा एक प्रोग्राम आया है, लोग हाली उसका शऊर नहीं, कोई कन्फ्यूज़ ने लोग थोड़े जे इस पर सारे को अहम जी गल है मेरे भराओ ये वे कि तुसां दा शनाख्ती कार्ड घरे बिच जिहड़ा सरबराह वे एक उसका शनाख्ती कार्ड चाहिए होंदा है, एक कुंबे का सरबराह जिहड़ा उसका, और उसके अगे जिहड़ा मरीज़ है फॉर एग्जाम्पल उसकी धी बीमार है, उसका पुत्र बीमार है, वो जिहड़ा भी है वो शनाख्ती कार्ड असें चाहिए। हुण अगर बच्चा जिहड़ा है वो 18 साल तो कम है तो जाहिर है उसका शनाख्ती कार्ड तो ना बन सी। उस वास्ते बहुत जरूरी है कि उसका बे फार्म बढ़ाओ। बे फार्म नादरा ऑफिस पे घंटे डेढ़ ठीक है। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਿਦ नहीं ਹੁੰਦਾ, इधर किधर दूर काम कर रहा है, उसकी वालदा आती है तो उससे कार्ड भी हो सकता है सर? बिल्कुल क्यों नहीं होगा, दोनों ने कार्ड ते हो सकते हैं, किसी दे भी होता है, लेकिन सरबराह का कार्ड लाना जरूरी है। मतलब है या वालिद दा हो या वालिद दा या वालदा दा। इधर जो हरीपुर में लोग गल्लां कर रहे हैं कि भाई असी हॉस्पिटल वहने हाँ तो साड़ा मतलब इलाज नहीं, और कौन लोग ने केह् वजह है कि क्यों रिजेक्ट होता है, मतलब उसका क्यों फैसिलिटी नहीं मिलती? मैं दसा उस पर मसला है कि लोगों अवेयरनेस नहीं। देखो कई लोगों के शनाख्ती कार्ड बने दे ने, उन्हें अपनी बीवियाँ अपने नाल इनरोल नहीं किया। हुण पुत्र है तो अपने प्यू नाल शो होंदा पै कि जी मैं अपने देखो कुंभा एला दा उसकी शादी जो हो गई उस जरूरी है कि अपनी बीवी की रजिस्ट्रेशन आपे नाल करवावे और आपे यहाँ शादीशुदा शो करावे उस पर। लेकिन वही लोग जो कि फिर बाहर लोग आते हैं जी असी बहने इतने जी असा इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उन्होंने लोगों तब तक वो मसला सिफारशनाल भी नहीं हो सकता। इलाज के मुतालिक मैं तुहानूं दस कहना असां कोल जिहड़ा है जिन लोगों असां फ्री इलाज दिता है, जिस पे कैंसर का इलाज है, उन्होंने बड़े ऑपरेशन बच्चा को ऑपरेशन पैदा होता है या पित्ते का ऑपरेशन है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या हरनियाँ है या कोई भी आवे, इवन हड्डियाँ में अगर राड पाना है या कोई आवे वो सारा कुछ फ्री है। ठीक है। और ये 6,500 लोग जोड़े ने असां बड़े शॉर्ट क्लीन अरसे में 6 महीने में असां कवर किए हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इमरान ताज, DMS DHQ हॉस्पिटल हरीपुर। जिस तरह के हम बात हो रही है यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की हम जा रहे हैं, तो अवामी शिकायत जो हैं उसी हवाले से हम यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो DMS साहब से पूछेंगे जी क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह के मैं बात करूँ यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से या स्पेशलिस्ट के हवाले से ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल में आप DMS से यहाँ पर एज ए DMS काम कर रहे हैं, तो जो कंप्लेन हम सुनते हैं आपको भी आती होंगी हमें भी आती हैं, तो इलाज मुआवजे में वो कह रहे हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो होनी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखें कंप्लेंट्स को जो है हम लोगों ने जो है कभी नेगेटिव लिया ही नहीं। वो कंप्लेंट्स ही हमारा जो रोज़ाना हम आते हैं, हमारा जो पूरा टाइम होता है यहाँ पर वो उन कंप्लेंट्स को उनकी कंप्लेंट्स दूर करना अचीव करना है एज ये हम उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं। OPDs यहाँ पर जो होती हैं रश बढ़ जाती है, क्या वजह है? मतलब वो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो अपने चाय पी रहे हैं जी, कोई कहता है जी डॉक्टर साहब जो है गप्पों में मसरूफ़ है, ये जो अवामी जो बातें हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर्स देखते नहीं हैं। तो कितनी OPDs होती हैं हरीपुर में अगर DHQ की मैं बात करूँ? सर इसमें हमारी OPD तकरीबन 2600 के करीब हो रही है योमिया रोज़ाना के हिसाब से। ठीक है। उसमें यह है कि लोगों का जो रश है ना, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी, हम इस पर खुश होते हैं कि रश है, हम इस पर तंग नहीं होते हैं क्योंकि रश कुछ यहाँ पर मिल रहा है, कुछ डिलीवर हो रहा है। द थिंग इज़ जो मेन चीज़ है असल में मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो हमारे MS साहब हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा, उन्होंने हमें एक विज़न दी है पूरी हेल्थ टीम को। ठीक है। उसमें पहली बात तो है उन्होंने हमें ये पूरे हॉस्पिटल को शो अपने स्टाफ को बताया है कि कोई उसमें ये नहीं है कोई डॉक्टर है तो कोई क्लास 4 है, वो सारे एक टीम है। और उन्होंने हमें ये कहा है कि ये हॉस्पिटल आपने बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है। देखें ये बात तो सच है कि अगर देखें हरीपुर हॉस्पिटल में स्टाफ, अगर स्पेशलिस्ट की आप बात करें, जो लोग यहाँ पर इलाज मुआवजा नहीं होता एबटाबाद जाते हैं, दूसरी सिटीज़ में ज़ाहिर बात है स्पेशलिस्ट ना हो, यहाँ पर वो सेहत की सहूलियात कंप्लीट ना हो तो वो बाहर जाते हैं। तो वो चीज़ें तो कंप्लीट होनी चाहिए जो कि सूबाई हुकूमत, जिस तरह के मैं बात करूँ CM साहब आए यहाँ पर, वज़ीर सेहत आए, उन्होंने बात की, उन्होंने देखा भी बल्कि ख़ुद
तो जिस तरह भी आपने MS साहब की बात की, मैं पहले भी आया यहाँ पर, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो हमने देखी चेंजिंग, तो चले MS साहब ये भी मैं 5-6 महीने में बात करूँ काफ़ी चेंजिंग आई है। मैं पहले भी आया, अब भी आया, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर MS साहब काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो सूबाई हुकूमत को करनी है वो क्यों नहीं हो रही? उसमें सर मैं ये इसी जगह इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट करूँगा अपनी, क्योंकि अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट से कि यहाँ पर न्यूरो सर्जरी को अगर वो ऐड कर दें यहाँ पर। ये अवाम का हक है, ये हरीपुर की अवाम का हक है। ये मेरी एक अगर उससे होगा, उससे ये है कि हम लोगों का जो एक हमें इशू आता है कि न्यूरो सर्जरी वालों को हमें रेफ़र करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप यकीन करें लोगों ने एबटाबाद जाना बहुत कम कर दिया है, पिंडी इस्लामाबाद जाना बहुत कम कर दिया, और हमें बड़ी खुशी होती है इसमें। वहाँ पर हम लोगों का जो है वो हमें एबटाबाद भेजना पड़ता है या हमें इस्लामाबाद भेजना पड़ता है। तो अगर वो चीज़ ऐड हो जाए तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे, और हम सबका जो है ये एक एम है कि हम इसको KPK का बेस्ट हॉस्पिटल बनाएं। हमारे साथ मौजूद है MS DHQ हॉस्पिटल हरीपुर, तो यहाँ पे उनसे हम मज़ीद बात करेंगे कि आया यहाँ पर वो आए हैं, कितना टाइम हो गया, और स्टाफ की कमी। जिस तरह की मैं बात करूँ, हरीपुर हॉस्पिटल इस वक्त A कैटेगरी का नोटिफिकेशन भी हो चुका है, उस पर कितना काम हुआ है उसके बारे से हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हमने आज हॉस्पिटल का विज़िट किया, यहाँ पर देखा जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि अवाम तो ज़्यादा जो हमें कंप्लेन आई वो सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से कि यहाँ पर हम आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई फैसिलिटी, जिस तरह की हुकूमत ने ऐलान किया तो सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से यहाँ इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। दूसरी बात मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर स्टाफ की मैं बात करूँ, कितने स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल में सीट्स ऐसी हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर पेशेंट जो आते हैं उनको एबटाबाद या इस्लामाबाद मुख्तलिफ दूसरे शहरों में भेजा जाता है। तो क्या वजह है स्टाफ की कमी? अगर A कैटेगरी होने के बावजूद तो यहाँ पर ये स्टाफ की कमी क्यों नहीं कंप्लीट हो रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि हमारा कैटेगरी A का नोटिफिकेशन हुआ था, और जो नया साल होता है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है, तो उसमें वो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 133 पोस्ट्स हमें मज़ीद मिल गई हैं, जो कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा हमें मिली हैं। अभी मौजूदा 2 हैं हमारे पास, और जब ये हमारे पास ये 4 अभी 2 और ये कैटेगरी A के हिसाब में हो गई हैं, और वो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ टाइम इंशाल्लाह ये सारी ये पोस्ट फिल हो जाएंगी। हरीपुर में वो फैसिलिटीज़ आज तक क्यों नहीं हो सकी? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट और इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी यहाँ पर नाम गुजरे, और अब अगर मैं सियासी हवाले से भी बात करूँ वो तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए CM साहब अभी आए यहाँ पे, गुज़िश्ता हम उनकी बातें सुनी, इससे पहले मिनिस्टर हेल्थ आए, उनकी हमने बातें सुनी, A कैटेगरी हो गया जी हम ये देंगे। अगर ये पिछले साल अगर हम बात करें विजिट्स हुए, पिछली हुकूमतों की अगर बात करें, हम नून लीग की रही, उसमें भी हमने देखा जी सेहत के हवाले से यहाँ पर, लेकिन आज तक यहाँ पर वो चीज़ें या वो स्पेशलिस्ट क्यों नहीं आ सके? और सबसे जो मेन बात मैं करूँ ट्रामा सेंटर की, तो ट्रामा सेंटर में ज़ाहिर बात है एक मरीज़ आता है वहाँ पर, वो भी अगर नाम रखा ट्रामा सेंटर में, मैं अगर ट्रूली बात करूँ तो ट्रामा सेंटर के हवाले से वो फैसिलिटीज़ अब तक उस पर नहीं है जो एक ट्रामा सेंटर में होनी चाहिए, एक इमरजेंसी तौर पे भी आज यूज़ हो रही है। तो क्या वजह है कि हरीपुर में A कैटेगरी की यहाँ पर जो है उसके नोटिफिकेशन भी हो चुका, लेकिन अगर इस हॉस्पिटल की बात करूँ A कैटेगरी लेवल की अभी चीज़ें चले, वो तो आपने कहा प्रोसेस जारी है, लेकिन ट्रामा सेंटर की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर भी वो फैसिलिटीज़ नहीं जो होनी चाहिए। और इस तरह मेन जो मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि स्टाफ कब पूरा होगा, स्पेशलिस्ट कब इस हरीपुर के हॉस्पिटल्स में यहाँ पर आएंगे? अभी मैं जो रेफरल के हवाले से बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 के हवाले से हमने यहाँ पे जो ICU और जो आइसोलेशन वार्ड और हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो हमने यहाँ पे डेवलप किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा यहाँ पे अयूब टीचिंग हॉस्पिटल को और इस्लामाबाद या कहीं पे भी हमारा रेफरल 2% से भी कम है। जहाँ तक बात है स्पेशलिस्ट की, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास 2 पोस्ट थी पीडियाट्रिक्स की, अभी हमारे पास 4 हो गई हैं। अभी इंशाल्लाह ये लोग आएंगे तो ये मामला कब तक हो जाएगा? काफ़ी हद तक ये इन अ मंथ टाइम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें। ये नॉमेनक्लेचर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ट्रामा सेंटर, आइडियली जो ट्रामा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सर्जिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट होती हैं, वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट होती हैं,
एक्चुअली वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी उसका सेकंड जो फ्लोर है वो बनेगा। अभी उसमें डॉक्टर्स जो दो डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स के बैठने की उसमें जगह है, जो कि मतलब ये अभी ये सेकंड फेज में अभी ये इस गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी ये स्पीड अप किया है। और अभी हमारा वहाँ पे जो ये ट्रामा सेंटर और वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इस फेज़ में है कि वो इंशाल्लाह ये जल्दी एक फुल फ्लैज ट्रामा सेंटर के तौर पे काम करेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल उम्मीद हम भी रखेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह के अवामी यहाँ पर यही जो शिकायत थी हम वो लेके यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल में हम यहाँ पर आए, तो बिल्कुल हम फिर भी आएंगे, फिर भी जिस तरह के अवामी जो शिकायत होगी उस हवाले से हम हॉस्पिटल्स में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह हुकूमत ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिए या CM साहब यहाँ पर आए, इससे पहले वज़ीर सेहत भी आए। पिछली हुकूमतों की अगर मैं बात करूँ 10 साल 5 साल पहले भी हम जब यही चीज़ें हैं यहाँ पर कि सेहत के हवाले से हरीपुर के ज़िले में वो फैसिलिटीज़ आज तक ना हो सकी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी यहाँ पर A कैटेगरी हॉस्पिटल में इसको नोटिफिकेशन किया गया, तो उम्मीद है जल्द ये सीटें जितनी भी स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं हैं तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो जितने जल्द से जल्द सूबाई हुकूमत अगर यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके वो चीज़ें जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, तो यहाँ हरीपुर के अवाम को अच्छी से अच्छी सेहत की फैसिलिटीज़ हासिल हो सकती। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।